सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू नीट डिकोडेड। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस है, वाइटल स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। वाइटल इसलिए कि हमें जो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में फॉरेन डीएनए इंसर्ट करना होता है, उसके लिए एक वेक्टर रिक्वायर्ड होता है, जैसा वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो ये वेक्टर एक प्लाज्मिड है, जैसा कि आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं। तो जैसे ही फॉरेन डीएनए का अपटेक होता है, अटैचमेंट हो जाता है एट द एप्रोप्रिएट साइट, जो उसका रिकग्निशन साइट होता है, विच इज़ आइडेंटिफाइड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो कट्स लगाते हैं और वहाँ पे फिर लाइगेज एंजाइम के थ्रू फॉरेन डीएनए का इंसर्शन हो जाता है या अटैचमेंट हो जाता है। और दिस plasmid now with the foreign DNA containing the gene of interest is called a recombinant plasmid, और ये recombinant plasmid is then taken up by the bacteria। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। कई बार ऐसा भी होता है कि फॉरेन डीएनए का इंसर्शन नहीं होता है और ऐसे ही प्लाज्मिड का अपटेक हो जाता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। इन दैट केस ऑल्सो देर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। और जहाँ पे प्लाज्मिड नहीं है, सो दे आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, राइट। तो ये है ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया के बीच का डिफरेंस। मतलब ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया जिसमें कि प्लाज्मिड का अपटेक हो गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का अपटेक होना ज़रूरी है। इन एनी केस नॉन रिकॉम्बिनेंट भी है तब भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन हमारा जो पर्पस है वो आइडेंटिफाई करना है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को, राइट, और वैसे बैक्टीरिया को जिसने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को अपटेक किया है। तो ये हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए जो प्रोसेस है, दैट इज़ वो प्रोसेस को हम जो यूज़ करते हैं, एक टेक्निक है, दैट इज़ कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है कि टेक्निक नहीं, बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही फॉरेन डीएनए इंसर्ट होता है, इंसर्शन का पॉइंट्स हमारा फिक्स्ड होता है, जो दे आर द रिकग्निशन साइट्स जहाँ पे प्रॉपर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं। और उस इंसर्शन साइट पे क्या होता है कि प्लाज्मिड्स में जो विच आर गुड वेक्टर्स, दे हैव सर्टेन जीन्स, दे आर दीज जीन्स आर लाइक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। यहाँ पे जैसे आपने टेट आर जो देख रहे हैं, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है, और AMPR है, तो ये है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस, राइट। तो जैसे ही फॉरेन डीएनए का इंसर्शन हो गया है, यहाँ पे ये ब्लू से आप देख रहे हैं, तो इंसर्शन होने से क्या होता है, जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस का जो जीन है वो डिसरप्टेड हो जाता है या डैमेज हो जाता है। अब वो जो है प्लाज्मिड को वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करेगा, या जो बैक्टीरिया है जिसमें इसको इंसर्ट करेंगे उसमें है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस, वो बैक्टीरिया में नहीं होगा। अगर उसे हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स के साथ, तो दैट बैक्टीरिया विल डाई। और ये ऐसे मीडियम में ग्रो करेगा जिसमें एम्पिसिलिन है, क्योंकि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन इज स्टिल एक्टिव, जो रेड पार्ट से आप देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, जैसे ही हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं, तो हमारा जो है जो कुछ जीन है वो बिकम्स इनएक्टिवेटेड। सो ये जीन बेसिकली क्या होता है, जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं, तो इसे हमें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है कि उसी एंटीबायोटिक मीडियम में ग्रो कर लिया, फिर देख लेते हैं कि इनएक्टिवेट हो गया है, दैट मीन्स कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है या बैक्टीरिया जो है, ये ट्रांसफॉर्म्ड है, राइट। तो ये एक तरीका है। और इस तरह का जो इनएक्टिवेशन होता है ऑफ द जीन when the foreign DNA is inserted into the plasmid, this process is called insertion inactivation। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो व्हेन द फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड, तो जो रेजिस्टेंट जीन है या जो हमारे पास जीन प्रेजेंट है, जैसे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस का जीन है, वो इनएक्टिवेट हो गया। बेसिकली एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन बिकम्स इनएक्टिव, तो इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सो होप दिस इज क्लियर, एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज keep watching Neat Decoded, and thank you so much for watching, and please also like, share and subscribe to my channel. Thanks again.